वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में। बहुत बढ़िया प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वे उतना ही इम्पोर्टेंट ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है और द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया, उस नियम की भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आपको समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको याद करवाएंगे। क्लास चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपको हमारी अच्छी क्लास की सूचना मिलेगी। और अच्छी क्लास जो है ना, उसके ऊपर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। आप अपने बच्चों को बताएं या अगर खुद रीड कर रहे हैं तो तैयारी जरूर करें। क्लास को ध्यान से सुने, नोट्स बनाने वाली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है, पहली बात। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के साथ की थी, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि द्विसंकर संकरण प्रयोग किसे कहते हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है, ये सिंपल सी बात आप लोग लिख लीजिए कि द्विसंकर संकरण प्रयोग। पहला जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करें तो उससे पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डेफिनेशन आपको लिखना जरूरी होती है एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो स्टूडेंट जैसा लिखता है, कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को वो ही जो मटेरियल वहाँ पर दिखता है। स्टूडेंट्स के विचार किस प्रकार के हैं, वो किस प्रकार एक्सप्लेन करता है, सब बातों की फ़र्क जो होती है वह उस कॉपी में लिखे हुए शब्दों से ही होती है। इसलिए कॉपी जब भी लिखें, बड़े शानदार लिखें, अच्छे लिखें, अच्छे शब्द लिखें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, एकदम व्यवस्थित क्रम में लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जो जैसा लिखता है वहाँ टीचर जो कॉपी चेक करता है उसको वैसा ही दिखता है। ठीक है, अच्छे मार्क्स उस कंडीशन में आएंगे। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग में पहली बात क्या लिखेंगे, डेफिनेशन किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब संकरण प्रयोग, जब किसी, लिख लो आप, जब किसी संकरण प्रयोग में, जब किसी संकरण प्रयोग में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, वंशागति का, जब किसी संकरण प्रयोग में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे, सिंपल सी बात है, तो इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। बात समझ में आई होगी। जब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करें, जब भी कोई संकरण प्रयोग करें और उसमें दो लक्षण चूज करें कि हम इन दो लक्षणों का अध्ययन करेंगे, दो लक्षणों की वंशागति का अगर अध्ययन करें तो इस प्रकार के संकरण प्रयोग को द्विसंकर तो इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे भैया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग भी कहते हैं। इतना, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन आप जरूर लिख देना कि जब किसी संकरण प्रयोग में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे हम द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, द्विसंकर संकरण प्रयोग की। अब मेंडल ने कौन से दो लक्षणों का चुनाव किया, देखिए खास बात समझेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले
एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया, मेंडल ने क्या लिया भाई, दो लक्षणों का चुनाव किया। दो लक्षण कौन से हैं पहले तो ये देखिए। एक तो बीज का आकार, बीज का आकार लिया, ठीक है, ठीक है। मटर के पौधों में बीज के आकार दो प्रकार के हैं। नंबर एक, गोल भी बीज होता है और दूसरा झुर्रीदार, गोल व झुर्रीदार, ठीक है। रंग, बीज का आकार ले लिया गोल व झुर्रीदार, और दूसरा रंग लिया, दूसरा लक्षण लिया बीज का रंग। कौन सा भाई, बीज का रंग। ये दो लक्षण ले लिए, एक तो बीज का आकार या जिसको कहेंगे बीज पत्र का रंग कैसा है, मटर का रंग कैसा है। तो दो रंग थे मटर के बीज के, एक तो पीले और दूसरे हरे। तो इन दो लक्षणों के वंशागति का मेंडल ने अध्ययन किया, ठीक है। क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या किया देखिए, आगे चलते हैं। इन्होंने गोल व पीले बीजों वाले पौधे का, गोल व पीले बीज, समझ रहे बात को, गोल व पीले बीज वाले पौधे का संकरण करवाया किसके साथ, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ संकरण प्रयोग करवाया, ठीक है। क्या किया, गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण। देखिए मेंडल ने क्या किया भैया कि गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण किसके साथ करवाया, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ करवाया। बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इसका जीनी संरचना अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो गोल जो लक्षण है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। और पीले बीज जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो लक्षण हैं किस प्रकार के हैं बच्चा, दोनों ही लक्षण क्या हैं, प्रभावी लक्षण हैं। दोनों ही लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया भैया, गोल व पीले बीज वाले और झुर्रीदार व हरे बीजों वालों को जो जीनी संरचना को अगर अपन प्रकट करें तो किसका, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार और स्मॉल वाई इसका मतलब हरे। झुर्रीदार व हरे बीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने जीनी संरचना को, क्योंकि ये जीन अप्रभावी होते हैं इसलिए इनको क्या कर लिया भैया, अप्रभावी होते हैं इसलिए इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात हो गई है, ये इसका जीनी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या करवाया भाई, क्रॉस करवाया, दोनों के बीच में संकरण करवाया, ठीक है। संकरण के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो समझा देंगे भैया संकरण क्या होता है। और जब गैमेट्स बने, युग्मक बने, तो क्या हुआ भाई, F1PD में जो भी पौधे प्राप्त हुए, इनसे मान लो कि सेम युग्मक प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर अपनी उसको रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है ना। कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर जो गैमेट्स बन गए, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे वह किस प्रकार से बनेंगे भाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। और स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये जब बने तो क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसको थोड़ा सा अपन इधर से लेके आते हैं, ठीक है। दो प्रकार के गैमेट्स बन गए और इन गैमेट्स को जब अपन क्या किया भैया, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक ही प्रकार के पौधे अपने को प्राप्त हुए। किस प्रकार के भाई, अपने को जो पौधे प्राप्त हुए उसमें सभी पौधे किस प्रकार के F1PD में गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। गोल व आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इस प्रकार किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, गोल व पीले बीज वाले पौधे अपने को प्राप्त होते हैं।
गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए भैया। सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए? गोल व पीले बीज वाले पौधे। मतलब F1 पीढ़ी जो थी, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 पीढ़ी में मेंडल ने क्या देखा? सभी पौधे किस प्रकार के थे? सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले, गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। इस बात को ध्यान में रखेंगे भाई, जब मेंडल ने क्या किया, द्विसंकर संकरण प्रयोग जब किया तो उसमें क्या किया कि दो प्रकार के पौधे, दो लक्षणों का चुनाव किया जो एक दूसरे से विपर्याशी थे। एक पौधा ऐसा लिया जिसमें गोल व पीले बीज वाले थे, और दूसरा पौधा ऐसा लिया जिसमें झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे थे। गोल व पीले बीज वाले पौधों को रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये दोनों लक्षण जो है ना, गोल बीज का गोल आकार व बीज पत्र का पीला रंग, ये दोनों लक्षण जो थे वो क्या थे भैया? प्रभावी लक्षण थे, इसलिए इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। और जो झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे जो थे ना, झुर्रीदार लक्षण, बीज पिचका हुआ या झुर्रीदार जो बीज था, और उस बीज पत्र का रंग जो हरा रंग था वो किस प्रकार का है भाई? अप्रभावी जीन से नियंत्रित होते हैं, अप्रभावी जीन है, इसलिए इनको स्मॉल r और स्मॉल y से इनको रिप्रेजेंट किया। जब इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स हैं, ठीक है, गैमेट्स बने तो कैपिटल R और RY बन गए। मियोसिस यहां पर हुआ, ठीक है। गैमेट्स किसके द्वारा होते हैं? मियोसिस के द्वारा, ठीक है। तो F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई, इसमें सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए? गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। यहां तक मेंडल ने क्या देखा कि यार ये झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे कहां गए, ठीक है। इसलिए इनका वापस से परीक्षण करने के लिए एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया भाई? उन्होंने किया कि जो गोल व पीले बीज वाले जो F1 पीढ़ी से पौधे प्राप्त हुए उनका स्वपरागण करवाया। प्रयोग सेकंड देखिए, प्रयोग सेकंड में उन्होंने क्या किया? द्विसंकर संकरण प्रयोग में प्रयोग सेकंड किया। प्रयोग सेकंड क्या किया इसने? इन्होंने F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच क्या करवाया भाई? स्वपरागण करवाया। क्या करवाया? स्वपरागण करवाया, ठीक है। तो फिर क्या स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ इसको हम देखते हैं। देखो, स्वपरागण करवाते हैं। क्या लिया भैया उसने कि कैपिटल R, इस कलर में देखते हैं अपने, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, ये इसका क्या था बच्चा? जीनी स्ट्रक्चर था। ये क्या था? जीनी स्ट्रक्चर था। इस जीनी स्ट्रक्चर का इन्होंने क्या करवाया भाई? कैपिटल R स्मॉल y, वो की वो बात, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, यही दोनों पौधों का सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना, जीनी संरचना दोनों की जीनी संरचना समान थी, ठीक है। अब इनके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया बच्चा? क्रॉस करवाया। तो क्या होगा भाई? इनमें जो गैमेट्स बनेंगे, 4 प्रकार के गैमेट्स इसमें बनेंगे, 4 प्रकार के गैमेट्स इसमें बनेंगे। 4 प्रकार के गैमेट्स कौन से बन रहे हैं? देखिए, 4 प्रकार के गैमेट्स इसमें, इस प्रकार से मैं बता देता हूं दोनों को। 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ये लो भैया, 4 प्रकार के गैमेट्स बनाता है इनमें भी। देखिए कौन कौन से बनेंगे, यहाँ मैं बता दूँ, 1 2 3 और 4। इधर भी 1 2 3 और 4।
कौन कौन से बनेंगे, आपको अलग अलग कलर में इसको हम बताते हैं। पहले तो देखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई बना दो, ठीक है। दूसरा बनाओ, चलो कैपिटल दूसरा बनाते हैं कैपिटल आर और स्मॉल वाई, बन गए। तीसरा गैमिट्स क्या बनेगा, तीसरा गैमिट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और इधर चौथा गैमेट्स जो बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 4 गैमेट्स बन गए, बात समझ में आ गई। इस प्रकार इधर भी वो के वही कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार 4 प्रकार के गैमेट्स बन गए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के युग्मक बने, ठीक है। 4 प्रकार के युग्मक बने और जब इनमें क्या किया भाई, स्वपरागण करवाया गया इनमें, तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, इसको हम देखते हैं भैया। इसको कितने प्रकार के पौधे अपने को प्राप्त होते हैं, इसको पुन्नेट, बेटसन व पुन्नेट ने एक चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन किया। चेकर बोर्ड विधि के द्वारा अपन इसको देखते हैं भैया, बनाते हैं चेकर बोर्ड। इसमें थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं इसको, आप भी चेकर बोर्ड बनाकर ही एग्जाम में बताएं। ठीक है, तो इसमें ये चेकर बोर्ड बनाया, इसमें अपने इधर लिख देते हैं, यहां पर युग्मक, युग्मक इधर भी और युग्मक इधर भी, ठीक है। यहां युग्मक लिखेंगे इधर वाले कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अगर इनको चाहिए तो अपन अलग अलग कलर में भी लिख सकते हैं। चलो इधर अलग कलर में लिख देता हूं, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा कलर चूज करेंगे ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरा लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा लिखेंगे, वाइट से लिख देता हूं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ऐसे ही इधर कलर चेंज कर देते हैं भैया, इनका कलर चेंज करेंगे। पहले अपन इनका कलर चेंज कर देते ताकि थोड़ा लिखें तो थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा आपको और आप समझ में भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। 4 अलग अलग, पहले येलो ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ठीक है। फिर लेंगे कौन से कलर में है, ग्रीन में, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर वाइट में स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब जब ये दोनों निषेचन, जब फर्टिलाइजेशन या परागकण की क्रिया जब होगी ना, तब कोई से भी किसी के साथ संयोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। ये जब फर्टिलाइज होंगे तब क्या कितनी प्रकार की संभावनाएं बनेंगी कि ये कैपिटल आर और ये दोनों आपस में अगर संयोग करते हैं तो क्या बनेगा,
कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर जो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल, अच्छा इधर देखो थोड़ा सा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इधर आगे क्या बनेगा भैया, कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर आर तो लिख ही देता हूँ, ठीक है, और कैपिटल वाई भी लिख देता हूँ, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। और यहाँ किस प्रकार का भाई, इस कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए भाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इधर कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। अब इधर देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर इधर क्या है, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार इधर देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आप इनको मल्टीप्लाई करते रहिए, इसको सभी से 1 2 3 4 से, फिर इसको सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इस प्रकार से संयोग कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं वापस कि कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई मैंने लिख दिया है, अलग कलर में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, तो इधर क्या लिख देंगे इस कलर में कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर देखिए आगे स्मॉल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और अलग कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होता है। इसमें देखिए कितने प्रकार का स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो रहा है कि कुछ पौधे, ये तो गैमीट्स हैं, ऊपर वाले तो गैमीट्स हैं, और इनसे जो पौधे अपने को प्राप्त हुए उनको ये पुन्नेट वर्ग अपन इसको कहते हैं। बेडसन व पुन्नेट ने बताया, तो पुन्नेट वर्ग के द्वारा इसको अपन ने व्यवस्थित किया है। आप लोगों से भी पूछ लें कि द्विसंकर संकरण प्रयोग को पुन्नेट वर्ग द्वारा व्यवस्थित कीजिए, तो ये द्विसंकर संकरण प्रयोग है और इसको हमने पुन्नेट वर्ग द्वारा व्यवस्थित करने की कोशिश की है। इसमें क्या हुआ भाई कि देखिए यहाँ पर जो पौधे प्राप्त होंगे, 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं। एक तो गोल व पीले बीज वाले, पहले पौधे कौन से, गोल व पीले बीज वाले, गोपी जिसको अपन कह सकते हैं, गोल व पीले बीज वाले पौधे कितने, 9 पौधे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, गोपी, ठीक है। दूसरा झुर्रीदार व पीले बीज वाले, झुर्रीदार, झूपी जिसको अपन कह सकते हैं, झुर्रीदार व पीले बीज वाले, झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे कितने प्राप्त हुए, 3। और नंबर तीसरी बात, गोल व हरे बीज वाले,
गोल व हरे बीज वाले कितने भैया, ये भी 3, और नंबर 4 झुर्रीदार व हरे बीज वाले, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे, ये कितने प्राप्त हुए, 1। अब इसको जीनी संरचना वाले देखिए कि गोल व पीले बीज वाले, जिसमें दोनों कैपिटल लेटर्स में हो, दोनों पर जीन होंगे ना, वही लक्षण प्रकट होगा यहां पर भी। तो देखिए गोल व पीले बीज वाले कौन कौन से हैं, फिर अलग कलर सेलेक्ट करते हैं, पहले अपन करते हैं ये। देखिए ये है गोपी, यहाँ दो ये भी प्रभावी लक्षण है, दोनों में प्रभावी है, तो ये गोल व पीले बीज वाला पौधा हो जाएगा नंबर 1। ये यहाँ पर राउंड राउंड और एक भी इसमें प्रभावी लक्षण है, तो ये भी गोपी हो जाएगा, गोपी गोपी। यहाँ पर आर दोनों हैं, ये भी गोपी हो जाएगा, ठीक है, गोल व पीले बीज वाला। यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं, एक आर में आर कैपिटल हो गया, इसमें वाई में वाई कैपिटल हो गया, तो ये भी गोपी है। तो 4 तो भैया गोपी हो गए गोल व पीले बीज वाले। यहाँ पर देखिए आर कैपिटल है, वाई कैपिटल है, इसका मतलब ये भी गोपी होगा, ये भी गोपी होगा, गोल व पीले बीज वाले पौधे बनेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 5। यहाँ पर भी आर कैपिटल है और वाई स्मॉल है, तो ये क्या होगा, गोल तो होगा, इसका मतलब कौन सा बीज होगा, येलो, मतलब येलो नहीं होगा, गोल व हरे बीज वाला पौधा यहाँ अलग हो गया, ये गोल व हरे बीज वाला पौधा हो गया, यहाँ पर लिख दिया गोल व हरे बीज वाला पौधा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आगे, ये कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, इसका मतलब ये गोपी हो गया। तो कितने हो गए गोपी, 1 2 3 4 5 और 6वां गोपी आ गया। यहाँ पर आर कैपिटल है और ये वाई क्या है भाई, हरा स्मॉल है, इसलिए हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गोहरा हो जाएगा, गोल व हरे बीज वाले। तो ये गोल व हरे बीज वाले 1 और 2, ये गोल व हरे बीज वाले है ना। फिर इधर देखिए आर कैपिटल है और वाई कैपिटल, इसका मतलब ये भी गोपी हो गया भैया। गोपी कितने नंबर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये आर स्मॉल है और ये वाई आर कैपिटल है, वाई कैपिटल, इसका मतलब ये भी गोपी हो गया। तो गोल व पीले बीज वाले जो पौधे हैं वो कितने हो गए, 9 यहाँ तक हो गए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ आर व आर के स्मॉल आर और कैपिटल वाई, मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर का मतलब तो ये हो गया कि ये गोल नहीं है, झुर्रीदार है, और वाई कैपिटल है तो झुर्रीदार व पीले बीज, झुर्रीदार व पीले, यहाँ पर झुर्रीदार व पीले बीज वाला पौधा हो गया। ये एक झुर्रीदार व पीले बीज वाला एक पौधा अपने को प्राप्त आ गया है। ये स्मॉल, इसका मतलब झुर्रीदार है, वाई है, ठीक है ना, वाई कैपिटल 1 हो गया, तो ये भी झुर्रीदार व पीले बीज वाला पौधा हो गया, झुर्रीदार व पीले बीज वाला पौधा हो गया। तो झुर्रीदार व पीले बीज वाले 2 हो गए। फिर यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, इसका मतलब ये भी है गोपी, गोल व पीले बीज वाले। यहाँ पर कैपिटल आर है, इसका मतलब गोल होगा, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, गोल व हरे, ये तीसरा हो जाएगा, गोल व हरे। यहाँ पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार व वाई है, झुर्रीदार व पीले, ये तीसरा हो गया। और यहाँ पर ये झुर्रीदार, आर स्मॉल है, वाई भी स्मॉल है, इसका मतलब ये जनक के समान हो गया, झुर्रीदार व हरे। तो ये जो झुर्रीदार व हरे, इसका मतलब क्या है, 4 प्रकार के पौधे मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग से प्राप्त किए। कितने प्रकार के पौधे, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिनके लक्षण अनुपात कौन से हैं, 9 पौधे तो गोल व पीले बीज वाले, 3 पौधे झुर्रीदार व पीले बीज वाले, 3 पौधे गोल व हरे बीज वाले और 1 पौधा झुर्रीदार व हरे बीज वाला पौधा इनको प्राप्त हुआ। इससे ये है एक्सपेरिमेंट, ये कहलाता है। इसका मतलब आप लोगों से पूछ ले कि द्विसंकर, 2 प्रश्न और पूछ लेते हैं कि द्विसंकर संकरण प्रयोग का लक्षण अनुपात कितना है। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग
का लक्षण अनुपात या फिनोटाइप, लक्षणानुपात या फिनोटाइप कौन कितना है? 9:3:3:1। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? जीनो अनुपात कितना है? जीनो अनुपात द्विसंकर संकरण प्रयोग का जीनो अनुपात या जीनोटाइप भी पूछ लेते हैं। जीनोटाइप, जीनी संरचना भिन्न भिन्न है, खूब सारे जीनी संरचना है, तो किस प्रकार से आ जाते हैं भैया? इसको अपन लिखेंगे 12-24-12-12-1। ठीक है, सबके बीच में लगा दो 1। याद कैसे करेंगे? 12-24-12-12-1, 12-24-12-12-1, 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 4 11 2 13 2 15 1 16 16 प्लांट्स इनको प्राप्त हुए थे काय वर्ग में। उसमें जीनोटाइप क्या है? 12-24-12-12-1। इस प्रकार से आप याद कर लें, 12-24-12-12-1 ये इसका क्या है? जीनोटाइप है, जीन अनुपात है, जीनोटाइप या जीन अनुपात है। तो ये प्रयोग था मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने जो नियम दिया उसकी हम चर्चा करते हैं। मेंडल ने कौन सा नियम दिया इसके आधार पर? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा भाई? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? क्या है? इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पहली बात जब आप लिखें ना भाई, अलग से पूछेंगे भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाना नहीं होता है। ठीक है ना, द्विसंकर संकरण प्रयोग आप नहीं समझाएंगे उस कंडीशन में, पर इसको मेंशन जरूर करेंगे। कैसे भाई? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में पहली बात आप मेंशन ये करेंगे कि यह नियम, पहली बात ये लिखेंगे, यह नियम किसके ऊपर आधारित है? द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। क्या लिखेंगे? यह नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण प्रयोग था, यह नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। चलो ये लाइन तो लिख दी। ठीक है भाई, मान लिया आप ये कह रहे हो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, लेकिन है क्या? तो क्या बताएंगे? इस नियम के अनुसार, क्या बताएंगे? इस नियम के अनुसार, देखो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार लक्षणों के एक जोड़े की वंशागति, एक जोड़े की वंशागति यानी कि एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में गमन, लक्षणों के एक जोड़े की वंशागति लक्षणों के दूसरे जोड़े की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। अर्थात कोई भी लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, जुड़ी हुई नहीं होती है, जुड़ी हुई नहीं होती है, बल्कि
स्वतंत्र होती है, बल्कि स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। कैसे भैया? इस बात को आप समझे कि मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल ने जब द्विसंकर संकरण प्रयोग किया, मेंडल ने क्या सोचा? गोल वह पौधा देखा जिसके गोल बीज थे और उन गोल बीजों का रंग कैसा था? पीला रंग था। दूसरा पौधा देखा मेंडल ने कि झुर्रीदार बीज थे लेकिन उन बीजों का रंग हरा था। तो मेंडल ने क्या आइडिया लगाया? मेंडल ने आइडिया लगाया बच्चा कि यार जो बीज झुर्रीदार है ना वो हरे रंग के होते हैं। मटर के जो बीज झुर्रीदार हैं वो किस प्रकार के हैं बच्चा? हरे रंग के होते हैं। और जो गोल बीज होते हैं वो किस रंग के होते हैं? पीले रंग के ही होते हैं। ठीक है, पीले रंग के ही होते हैं। कहने का मतलब गोल बीज का आकार जो है वो बीज के रंग के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो गोल पीले के साथ और झुर्रीदार वह झुर्रीदार किसके साथ? हरे बीज वाले के साथ। इसलिए इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट किया कि तो उसने क्या देखा? उसने ये देख लिया कि अरे नहीं, बात ऐसी नहीं है कि गोल बीज जो होते हैं ना, गोल बीज भी हरे हो सकते हैं और हरे बीज भी क्या हो सकते हैं भैया? हरे बीज जो झुर्रीदार बीज भी क्या हो सकते हैं? पीले हो सकते हैं। झुर्रीदार बीज भी क्या हो सकते हैं? पीले हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि गोलाई का लक्षण पीलेपन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और झुर्रीदार का जो लक्षण है वह हरे रंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक दूसरे से क्रिश क्रॉस ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई गोल बीज पीला बीज झुर्रीदार भी हो सकता है और गोल बीज हरा भी हो सकता है। इस प्रकार मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि लक्षणों के एक जोड़े की वंशागति जो होती है ना दूसरे जोड़े की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है और अर्थात वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर